A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 4 का न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो डेसिमल्स एंड डेसिमल फ्रैक्शंस पे हुई थी। ऐसा ही है, हमने वल्गर फ्रैक्शंस को भी देखा था, कॉमन फ्रैक्शंस को भी देखा था। वल्गर फ्रैक्शंस या कॉमन फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शंस की आपस में इंटर कन्वर्जन भी हमने देखी थी, जो कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ताकि जो भूला हुआ आपका सबक आपको याद आ जाए। आज हमारी जो डिस्कशन है वो ऑर्डरिंग या कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स पे है कि डेसिमल्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब हम कंपेयर क्यों करते हैं, मेरी बात और से सुनना। हम चीज़ों का मुवाजना और मुकाबला क्यों करते हैं? हम चीज़ों का मुवाजना और मुकाबला क्यों करते हैं? कंपेयरिंग कहते हैं मुवाजना करने को, मुकाबला करने को। पता है? नहीं पता? हम दौड़ का मुकाबला करवाते हैं ना? क्यों करवाते हैं? ताकि पता चल सके कौन तेज दौड़ता है, किसकी स्पीड ज्यादा है। ऐसा ही है ना? अच्छा, जब आप कोई चीज बांटते हैं आपस में, मैं फॉर एग्जांपल एक पिज्जा दे दूं आप लोगों को अभी मंगवा के ना, और मैं कह दूं क्लास में जो गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स एक पिज्जा जो है उसे डिवाइड कर लें, ठीक है? 3 टुकड़े बनेंगे ना एक पिज्जे के। तो आपकी कोशिश क्या होगी कि सारे टुकड़े बराबर हों, और अगर टुकड़े बराबर ना हुए तो फिर आप क्या करते हैं? मवाजना करते हैं। वो घर में पापा कभी आम ले आए तो क्या होता है, वो 2 आम पापा ने दिए, एक आपका और एक आपके छोटे भाई या बहन का, तो आप क्या करते हैं? उसे कंपेयर कैसे देखते हैं? ऐसे तो जिसका देखा ना, जो बड़ा होता है वो पहले प्लेट में रख के खा पी के फिर दूसरे के पास लेके जाता है, पता भी ना चले कि कौन से 2 दिए थे। समझ आया नहीं यार? ऐसा ही है ना? तो हम चीजों का मुकाबला और मवाजना क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। अब मकसद पता चला कंपेयरिंग का, कि कंपेयरिंग से हमें फायदा क्या होगा, है ना? बड़ी चीज हिस्से में आएगी। ठीक हो गया? अब जब घर में कोई क्या देता है, बेटा ये काम करना, आपने क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में ना बोटल्स पड़ी हुई हैं और आपकी अम्मी ने क्या दिया, बेटा ये बोटल्स के ढक्कन बंद करना है, ठीक है? ये कुछ कॉटन बोटल्स के ये पड़े हुए हैं और कुछ कॉटन ये पड़े हुए हैं। तो फिर आपकी कोशिश क्या होती है कि जो कॉटन कम है हम वो पकड़े, कम काम करना पड़े, है ना? हमें काम कम करना पड़े। और बात समझ आ रही? कितना ही अच्छा हो कि हम कहें नहीं ज्यादा काम मैं करूं, और जब खाने पीने की बारी आए तो हम कोशिश क्या करें कि जो कम हो वो खुद खा लें और ज्यादा अपने बहन या भाई को पेश करें। तो इससे अल्लाह राजी होते हैं, इससे अल्लाह क्या होते हैं? राजी होते हैं। और याद रखना, जो लुकमा आप अपने बहन और भाई को खिला दोगे वो आपको जन्नत में जाके मिलेगा। जो ज्यादा लुकमा, जो ज्यादा खाना आप अपने बहन या भाई को खिला दोगे वो आपको कहाँ जाके मिलेगा? जन्नत में मिलेगा। देखो, आप अपना खाना जन्नत में इतना बड़ा होकर मिलेगा। नहीं समझ आया? यहाँ पे एक खजूर खिलाओगे वहां पूरा खजूर का दरख्त मिलेगा। तो फायदा है या नहीं है? नहीं समझ आई? दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। वहां खजूर का पूरा इतना बड़ा दरख्त, पूरा बाग मिल जाएगा वहां पे एक खजूर के बदले। तो अब बताओ, सौदा महंगा है सस्ता है? तो इसलिए जो हम सोच रहे होते हैं ना कि ज्यादा मैं लूंगा और कम, तो इसलिए थोड़ी सी अब कुर्बानी भी देना सीखो। चलो आप अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये तो थोड़ा सा आपका जो है वो माइंड जो है उसको राय रास्त पे लाने की बात थी, थोड़ी सी नसीहत की बात थी। अब देखते हैं कंपेयरिंग, मुकाबला करना, मवाजना करना, एंड ऑर्डरिंग और तरतीब देना। अब बच्चे, मैथमेटिक्स में तरतीब 2 तरह की होती है। कितनी तरह की? 2 तरह की होती है। अच्छा, तो देख लेते हैं 2 तरह की तरतीब कैसे होती है जी, है ना? सुने गौर से जरा मेरी बात को। मेरे पास ये नंबर्स पड़े हुए हैं, 8, 9, 12, 15,
ठीक है, ये नंबर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं मेरे पास। एक बंदा मुझे कहता है इनको ऑर्डर करो, इनको तरतीब दो, इनको मुतरतीब करो। किस अंदाज में कि सबसे पहले क्या है, छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बात समझ आ रही है? अब बताओ इन नंबर्स में सबसे छोटा कौन है? पक्की बात है? ये मैंने लिख दिया 1। उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा कौन है? उसके बड़ा कौन है? उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा कौन है? 20। इसमें क्या हुआ, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में जा रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक हो गया? इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसे कहते हैं उर्दू में तरतीबे सऊदी। चलो, सऊद कहते हैं ऊंचाई को। ठीक है, सऊद कैसे कहते हैं? नीचे से ऊपर जाने को, चढ़ाई को ना। ठीक है, चढ़ाई चढ़ते तो नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो सऊद उसे कहते हैं। ठीक है, और नज़ूल का मतलब कहता है ऊपर से नीचे। कुरान नाज़िल हुआ है ना, तो ऊपर से नीचे आया, आसमानों से जमीन की तरफ आया ना। तो ये थी कौन सी तरतीब? असेंडिंग ऑर्डर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर हम लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। अब इसमें देखिए हम बड़े से छोटे में आ रहे हैं, इसे कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक हो गया? समझ आती आ रही है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसे तरतीबे नज़ूली भी कहते हैं। बड़े से छोटे में जाना, सबसे लेफ्ट साइड पे कौन होगा? बड़ा होगा, और उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। एनी प्रॉब्लम? तो ऑर्डर दो तरह के हैं। ठीक है, कितनी तरह के? एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक सिंबल यूज होता है, ये देखें, एक ये सिंबल यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है मैथमेटिक्स में। ये वाला सिंबल हम कहां से पढ़ते हैं? लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं। जिस तरफ खुला होगा ना, इसका मुंह जिस तरफ खुला होगा, वहां पे चीज ग्रेटर आएगी। क्या चीज आएगी? तो इसको हम ग्रेटर का सिंबल पढ़ते हैं, और जो चीज यहां पे आएगी वो क्या होगी? स्मॉलर होगी। समझ आ गया? खुले मुंह की साइड पे जो भी चीज आए वो ग्रेटर होगी। हम पढ़ते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड से है, तो इसलिए हम इसको ग्रेटर पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या आएगी? स्मॉलर चीज आएगी, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? स्मॉलर। और यहाँ पे क्या आएगी? ग्रेटर चीज आएगी। समझ आ गई सबको? तो ये सिंबल्स भी अभी हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे देखें, इसमें ये से ग्रेटर है, ये से ग्रेटर है, ये से ग्रेटर है, ये से ग्रेटर है, ये से, और इसमें क्या है? ये 20 ग्रेटर था ना, ऐसा ही है ना? ये नहीं? तो इस तरह इन सिंबल्स को भी हम लोग यूज करेंगे। एनी प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो कंपेयरिंग, मवाजना करना, मुकाबला करना, किस काम के लिए? ताकि पता चल जाए कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा। और फिर ऑर्डरिंग करना, तरतीब देना किनको? डेसिमल्स को, ऐसे नंबर्स को जिनके दो पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट, और उनके दरमियान में क्या होता है? एक डेसिमल पॉइंट होता है। कहते हैं फॉर ए साइंस प्रोजेक्ट, एक साइंस का प्रोजेक्ट है, कोई काम है। ठीक है, निदा ने इस्तेमाल किया 2.53 मीटर्स ऑफ रॉप। रॉप किसे कहते हैं? कुछ रॉप कहते हैं, कुछ रूप कहते हैं। मैंने पीछे वाले चैप्टर्स में भी आपको बताया था, इसे रस्सी कहते हैं। रस्सी, रॉप का मतलब क्या होता है? ये देखो 7 पुलियां है ना, पुलियों के ऊपर रस्सी लटक रही है, सुन रहे हो ना? अच्छा, वाइल नूर, एक लड़की नूर है, उसने क्या किया? यूज्ड 2.58 मीटर्स ऑफ रॉप, रस्सी उसने यूज की, इतने मीटर। कहता है हु यूज्ड, किसने? हु का मतलब किसने, या हु का मतलब कौन भी होता है। हु यूज्ड अ लॉन्गर रूप, किसने ज्यादा लंबी रस्सी यूज की है, या किसकी रस्सी ज्यादा लंबी है। करना क्या हम लोगों ने, ये आपकी बुक पे आपको लिख के दिया हुआ सारा कुछ। करना क्या हम लोगों ने? देखो बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। वहां मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाना सिखाया था।
याद है आप सबको? बेटा आज दोबारा यहाँ पे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट को देखेंगे। वहां मैंने जो प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बनाना सिखाया था उसमें वंस से हमने शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? और उससे आगे गए थे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। याद आया कुछ? बेटा आज इस बात को गौर से सुन लो, आज हम डेसिमल्स के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि आपकी बुक पे मौजूद है, मैं यहां से ही आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज मैंने एक और भी बनाया हुआ, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से देखते हैं, इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर डेसिमल पॉइंट्स का भी एक कॉलम होगा। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो पहली प्लेस होगी वो टेंथ 10वां, उर्दू में क्या कहते हैं? 10वां हिस्सा होगा, ठीक है? 10 नहीं होंगे, 10th पार्ट होगा, 10th पार्ट 10वां हिस्सा होगा। जैसे आपके पास एक केक था, आपने उसके 10 बराबर हिस्से किए, तो जो एक हिस्सा होगा वो 10th पार्ट होगा। मेरी बात को गौर से सुनो भाई। हमारे पास एक पिज्जा था, हम इसके टुकड़े करते हैं, कितने टुकड़े करेंगे? 10 टुकड़े, ठीक है? इस तरह के बनेंगे ना 10 टुकड़े, बस 10 टुकड़े पूरे कर लीजिएगा। उनमें से जो एक टुकड़ा होगा 1/10, समझ आया नहीं है? उसको हम कहते हैं 10th पार्ट। तो डेसिमल पॉइंट के इस तरफ जो होगा, पहली प्लेस जो होगी राइट साइड पे, बिल्कुल उसके साथ जो राइट साइड पे प्लेस होगी उसे 10th प्लेस कहते हैं, 10th प्लेस। उसके बाद क्या होता है? 100th प्लेस। उसके बाद क्या होगी? 1000th प्लेस, 1000वां हिस्सा, ठीक है? उसके बाद क्या होगी? 10,000th प्लेस, 100,000th प्लेस। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ पे टुकड़े होंगे, 1000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा, सुन रहे हो? 100,000वां हिस्सा, इस तरह की बात होगी, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। यानी प्रॉब्लम किसी को? तो अब आइंदा से जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम नंबर्स को लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। और प्लेस वैल्यू चार्ट किस तरह का होगा? उसमें एक और कॉलम हमने ऐड करना है, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था। अगर आप बच्चों ने मेरे फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स सुनने हैं तो भाई आप ब्राउजर खोलें, यहाँ पे आप क्या करें? YouTube जो है वो टाइप करें, youtube.com, और उसके बाद आप क्या करें? मैथ एंड साइंस टीचर्स टाइप कर लें। ठीक हो गया? ये देखें, ये आ गया मैथ एंड साइंस टीचर्स लिखा हुआ। आप इसे क्लिक करें, आ गया? ये पहले वाले को आपने क्लिक करना है, ठीक हो गया? यहाँ पे आप प्लेलिस्ट के अंदर चले जाएं। जैसे आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपको अब क्या कुछ नजर आएगा। ये हमारे सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स हैं, देख रहे हैं ना आप सब? और ये सारी प्लेलिस्ट इन्होंने शो कर दी हैं। मैं जरा यहाँ पे क्रिएटेड प्लेलिस्ट को शो करूंगा, और यहाँ पे आप देख लें जी, ये सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट है। इसी तरह आप नीचे चले जाएं यहाँ पे, तो आपको फर्स्ट चैप्टर ऑफ 5th क्लास की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए, ये मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये खुल गई है। समझ आई मेरी बात की? तो ये 5th क्लास के लेक्चर्स हैं हमारे। और अगर एक आप काम कर लें, यहाँ पर भी ये व्यू फुल प्लेलिस्ट को आप क्लिक कर लें तो 38 लेक्चर्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, 38 लेक्चर्स। समझ आया नहीं आया? अब यहाँ से आप इन सबको व्यू कर सकते हैं। जो हमारे पास पहले 5 लेक्चर्स है ना, वो मैंने होल नंबर्स की डिटेल्स आपको बताई हैं, ठीक है ना? और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये सारी बातें यहाँ पे की हुई हैं, आपकी बुक से रिलेटेड, बुक के लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हुए सारे के सारे। ठीक हो गया? सबको बात समझ आई है नहीं आई? तो आप इसे लाजमी देखें, इसे सुने, ताकि आपको मेरी बातें सारी की सारी समझ आए। जो मैंने होल नंबर्स के लिए प्लेस वैल्यू का चार्ट आपको बना के दिया था, वो मैंने कैसे बना के दिया था, वो इंशाल्लाह यहाँ से शुरू हो जाएगा। छठे लेक्चर से ऑनवर्ड आपको बताना शुरू कर दूंगा। लाजमी सुनिए, इसको देखिए। तो आइए अब वापस हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने किया क्या, बात को गौर से सुने, यहाँ जो लिखा हुआ उसको पहले समझे। किया क्या जी? एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, उसमें ये देखें हमने भी बनाया हुआ, ठीक है? हमने डेसिमल पॉइंट का एक कॉलम बना दिया, यहाँ पे टेंथ्स आएंगे, हंड्रेड्स आएंगे, थाउजेंड्स आएंगे, 10,000s आएंगे, ठीक है? और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद वंस आएंगे, टेंस आएंगे, हंड्रेड्स आएंगे, ठीक है? अब हमें जो 2 नंबर्स दिए गए हैं, 2 नंबर्स
पहला नंबर क्या है 2.53, ऐसा ही है 2 पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। पहले हम ये डालते हैं, पॉइंट के बाद सबसे पहली प्लेस पे क्या आ रहा था 5, वो 10th प्लेस पे आएगा। उसके बाद कौन आ रहा था 3, वो 100th प्लेस पे आएगा। अब डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1st प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये हमने निदा के लिए जो नंबर था ना, निदा ने जो रस्सी यूज की थी वो नंबर हमने प्लेस कर दिया प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर ऑफ डेसिमल्स। अब दूसरा नंबर क्या है 2.58, 58 है ना, 5 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 5 10th प्लेस पे और 8 100th प्लेस। इससे आगे भी हम डाल सकते थे अगर होते तो। अब डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट है दैट इज 2, ऐसा ही है बच्चे। एक बात आप समझ जाएं, जब नंबर्स प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिख दिए जाएं, ठीक है, ठीक है, तो आपने करना क्या है, देखिए दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है या नहीं है, सेम है ना कि नहीं। और दोनों शुरू कहां से हो रहे हैं, 1st प्लेस से शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं, और खत्म कहां पे हो रहे हैं 100th प्लेस पे खत्म हो रहे हैं। आप लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करें, कंपेयर करें, ये भी 2 ये भी 2, दोनों की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है ना, दोनों की सेम प्लेस वैल्यू पे जो फेस वैल्यू है वो भी सेम आ रही है, 10th प्लेस के ऊपर भी सेम वैल्यू आ रही है। अब जरा देखें 100th प्लेस के ऊपर क्या है, यहाँ पे वैल्यू छोटी है और यहाँ पे वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑन द 100th प्लेस, द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, ठीक है, फॉर नूर के लिए जो डिजिट है ना दैट इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट फॉर निदा। ये जो 8 है ये क्या है, ग्रेटर है किससे, 3 से, बड़ा ना, मैंने खुले मुंह की साइड पे डाला है, 8 इज ग्रेटर देन 3, सो देयरफॉर ये जो नीचे वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा। बात समझ आई नहीं आई? आपने ऐसे कंपेयर करना शुरू करना है जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। अब मैं एक और नंबर लिखता हूं, फॉर एग्जांपल एक नंबर और मेरे पास आ गया 7 8 5 8, ठीक हो गया। अब देखते साथ ही आप ये कह सकते हैं जो सबसे नीचे लिखा हुआ नंबर है वो सबसे बड़ा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर 10th प्लेस भी आ रही है, देखें, ठीक है, 10th प्लेस आ रही है। अब 10th प्लेस पे तो जो 10th प्लेस के ऊपर नंबर पड़ा वो वैसे ही बड़ा होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये तो दोनों 1 से शुरू हो रहे थे ना, ये तो हो ही 10 से शुरू रहा, तो लिहाजा ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। इसके होल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हैं और प्लेस वैल्यू भी क्या है, बड़ी है, सो देयरफॉर नीचे वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे पास ये नूर का नंबर था, ये वाला नंबर जो है दिस वाज फॉर नूर एंड दिस वाज फॉर निदा, सो खुद बताओ जो नूर ने रॉप यूज की है वो क्या है, बड़ी है, और जो निदा ने यूज की है वो क्या है, छोटी है। कंपेयर करना है लेफ्ट साइड से। सो आइए जरा बुक पे भी देखते हैं उन्होंने क्या किया है। कहता है स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर जाना है, कहां से, इधर से इधर जाना है। कहता है here the digits at ones and tens, सुन रहे हो, फिर सुन लो, here the digits at ones प्लेस पे जो डिजिट्स हैं and tens, सुन रहे हो, प्लेस आर इक्वल, वो क्या है, इक्वल है, सेम है, ऐसा ही है। at 100th प्लेस डिजिट 8 is greater than 3, ऐसा ही है ना, ये लिखा हुआ है। सो इसका नतीजा क्या निकला, therefore 2.58 ये जो नीचे डिजिट मौजूद है इट इज ग्रेटर देन 2.53, so therefore 2.58 is greater than 2.53, 2.58 is greater than 2.53, thus नूर यूज द लॉन्गर रूट, जो नूर थी उसने ज्यादा लंबी रस्सी यूज की है। बात समझ आई है सबको, कैसे कंपेयर करना है, जब नंबर ऑफ डिजिट्स और प्लेस वैल्यूज भी कहो सेम हो तो फिर ऐसे कंपेयर करना, प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिख कर। मसला किसी को है तो दोबारा पूछ लो मुझसे। नया क्वेश्चन आ गया जी कि फाइंड विच डेसिमल इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। उन्होंने वैसे कहा स्मॉलर कौन सा है, ऊपर क्या पूछा था, बड़ा कौन सा है, और अब स्मॉलर पूछा ना, छोटा कौन सा है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, ये डेसिमल नंबर्स के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट है, लिख दिया, बी में डेसिमल पॉइंट डाला, देखो 1 प्लेसेस पे यहाँ इसका 7 था और इसका भी क्या है 7 डाल दिए, डेसिमल पॉइंट के बाद इसका क्या था 1 डाल दिया, इसके पास क्या था 0 और 9 था। समझ आया नहीं यार, आया ना, क्लियर हुआ ना। अब देखो इन दोनों की 1 प्लेस पे तो 7 आ रहा है, सेम है, ठीक है। 10th प्लेस पे देखो यहाँ पे फैसला हो जाएगा, इसकी 10th प्लेस पे क्या
और उसकी टेंथ प्लेस पे क्या है 1। इसका मतलब नीचे वाला नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, आखिर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम आखिरी डिजिट्स को, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 1 आ जाता, तो फिर हम आखिरी नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, इसके यहाँ पे 0 है, इसके यहाँ पे क्या है 0 है, अगर कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। समझ आया नहीं यार? तो क्योंकि अभी 10th प्लेस के ऊपर जाके कंपैरिजन से पता चल गया कि इसकी जो डिजिट की फेस वैल्यू वो क्या है, छोटी है, और इसकी क्या है, बड़ी है। सो देयरफॉर 7.1 देखें, 7.1 एंड 7.9 बोथ हैव द सेम वंस प्लेस डिजिट, दोनों की वंस प्लेस पे सेम डिजिट है, ठीक है, और दोनों की जो 10th प्लेस है उसके ऊपर जो है ये 0 छोटा और 1 क्या है, बड़ा। सो देयरफॉर ये जो नंबर 7.09 है, ये पहला नंबर जो है दिस इज स्मॉलर, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या था, स्मॉलर कौन सा है, सो दिस इज स्मॉलर, दिस इज स्मॉलर देन 7.1, ये आपका आंसर है। जो स्मॉलर होगा उसकी तरफ ये छोटा मुंह करके ना इसका डाल देना। ट्राई योरसेल्फ। अभी आपने क्या करना है, अब आपने ये सिंबल्स डालने हैं, ये वाला सिंबल या ये वाला सिंबल, इनके यूजेस आपने देखने हैं। ये जरा गौर से देख के बताएं, इन दोनों डिजिट्स, इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा, कौन सा नंबर छोटा है। अब हम इन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिख लेते हैं। क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हम इन दोनों को लिख लेते हैं। पहला नंबर क्या जी हमारे पास 0.30, अब पॉइंट के बाद 3 आ रहा है और फिर उसके बाद क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और यहाँ पे 0 आ रहा है, दूसरे नंबर में भी 0 आ रहा था और 3 आ रहा है। चेक करें, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, ये नहीं 0.30 और उसके बाद क्या 0.3 ऐसा ही है, दोनों में देखो 0.30 0.3। अब बेटे यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 0 होगा। अब कंपेयर करो, इसके 1th प्लेस पे क्या सेम डिजिट आ रहे हैं, इसके 10th प्लेस पे भी क्या आ रहा है सेम डिजिट आ रहे हैं, और 100th प्लेस पे भी क्या आ रहा है सेम। लिहाजा बेटा यहाँ पे एक तीसरा सिंबल यूज होगा इक्वल का, ये वाला सिंबल, मतलब दोनों बराबर है, दोनों क्या है, तो कितने सिंबल्स यूज करने हम लोगों ने 3 सिंबल्स, ये वाला सिंबल भी हमने यूज करना है, इक्वलिटी का। अब जरा यहाँ देखें 1.02 है, 1.02 है ना, तो 0.02 और यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 प्लेस पे, क्लियर हुआ। और आगे वाला क्या 1.22, 1 यहाँ पे आ जाएगा 0.22। अब कंपेयर करो 1 प्लेस पे दोनों के सेम डिजिट्स हैं, 10th प्लेस पे क्या आ रहा है, इसका जो 0 आ रहा है और इसका क्या आ रहा है 2 आ रहा है। शफी मेरी बात समझ आ रही है आपको, ये 0 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो बताओ कौन बड़ा हो गया, ये नीचे वाला बड़ा हो गया ना। अब हम कौन सा सिंबल यहाँ पे डालेंगे, ये बड़ा है ना, तो हम ये वाला सिंबल यहाँ डालेंगे, इसकी तरफ खुला मुंह आना चाहिए और इसकी तरफ बंद मुंह आना चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बात समझ आ रही है, यस। तो ये पहला नंबर स्मॉलर है इससे। अब 1.31 है और 1.3, अच्छा यहाँ ना डाल दूं 1.31 और 1.3, तो आगे वाले में 0 आ जाएगा। अब कंपेयर करते हैं, 1th प्लेस पे सेम, 10th प्लेस पे सेम, तो 100th प्लेस के ऊपर जाके इसका 1 आ गया और इसका क्या आ गया 0। लिहाजा अब बड़ा कौन है, ये वाला ग्रेटर है और ये वाला स्मॉलर है। तो लिहाजा हम देखते हैं अब ऑर्डर क्या है, 1.31 जो है वो ग्रेटर है, तो इसकी तरफ मुंह खुला हुआ आएगा और इसकी तरफ बंद आएगा। अब बात समझ आ रही है, सिंबल ऐसे बनाना कि ये खुले मुंह की साइड पे है और ये बंद मुंह की साइड पे है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब आगे हम कंपेयर करते हैं 5.13, 5 पॉइंट है ना, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड द नेक्स्ट नंबर इज 5.03, सो यहाँ पे हम डालेंगे 5.03। क्लियर हुआ, ये नहीं हुआ। अब देखें 1st प्लेस पे तो सेम आ रहे हैं, तो जो 10th प्लेस है उस पे यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 0। अब आपको पता 1 ये ग्रेटर हो गया और ये क्या हो गया स्मॉलर हो गया, तो हम जो खुला मुंह है वो किसकी तरफ डालेंगे, इसकी तरफ, ऐसे करके। समझ आ गया सबको? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सारा बॉट, ये बाय की सेकंड फॉर्म है, बाय का मतलब खरीदना होता है, PUY बाय। सो सारा बॉट सम फ्रूट्स एंड देयर मैसेज आर शोन बिलो, उसने कुछ फल खरीदे और उनके जो मासेज हैं, उनके जो मासेज हैं, उनकी जो कमियत है वो दिखाई गई है, दे आर शोन बिलो, यहाँ नीचे आपको इस टेबल के अंदर। कंपेयर दियर मैसेज, उनके मैसेज को क्या करें, कंपेयर करें, मवाजना करें, कौन बड़ा कौन छोटा, एंड राइट देम इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों काम करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। समझ आ गया ना? तो अब जरा गौर से देखें, एप्पल्स भी दिए हुए हैं, ऐसा ही है ना। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया सब मासेज का,
देख लें, सबको नजर आ रहा नहीं आ रहा? अब जहां पे कुछ नहीं है वहां पे आप जीरो भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया? अब कंपेयर करें जल्दी से। हमने ये देखना है, मेरी बात गौर से सुनना, वंस को पहले कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2। बताए सबसे, सुन रहे हो, सबसे छोटा कौन है? ये बेटा सबसे पहले लिख दो चुपचाप, सबसे पहले ये वाला नंबर लिख दो 1.25। क्लियर हो गया? ये सबसे छोटा है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे सबसे छोटा डिजिट आ रहा है, लिहाजा ये सबसे छोटा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे और भी फैसला होना है। ये चला गया, अब दोबारा कंपेयर करो, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ऐसा ही है ना? ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा ग्रेटर है सबसे। ये हम सबसे लास्ट पे, अभी मैं किसमें लिख रहा हूँ? असेंडिंग में लिख रहा हूँ। ये सबसे ग्रेटर है जो सबसे लास्ट पे आएगा राइट साइड पे। अब पहले इन दोनों में हम फैसला कर लेते हैं। ये 2 सेम है, इनकी बात कर रहा हूं, इसकी और इसकी, इन दोनों का हमने मुकाबला करना है। ये फैसला हो गया, ये ग्रेटर है, ये सबसे स्मॉलर है। अब ये दोनों देखें, दोनों के वंस प्लेस पे सेम डिजिट आ रहा है, ठीक है? मैं इस पे भी क्रॉस लगा देता हूं, इस पे भी क्रॉस लगा देता हूं, और ये चला जा चुका है, इस पे टिक लगा दिया मैंने, ये जा चुका है। आगे आते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? इसकी 10th प्लेस पे 7 आ रहा है और इसके क्या आ रहा है? लिहाजा ये क्या हो गया? स्मॉलर हो गया, और ये क्या हो गया? इसके मुकाबले में ग्रेटर हो गया। समझ आया नहीं आया? अब मैं इसके आगे कैपिटल जी डाल देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये सबसे बड़ा है, कैपिटल जी मींस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इन दोनों में फैसला हो गया कि ये ग्रेटर है और ये क्या है? स्मॉलर। लिहाजा अब इसके बाद कौन आएगा? ये सबसे छोटा था ना, इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन है? ये स्मॉलर है ना, तो इससे बड़ा कौन है? 2.00, ठीक है, 00। अब इससे बड़ा कौन है? ये सबसे ऊपर वाला 2. सुन रहे हो ना, 2.75। और इससे भी ग्रेटर कौन है? इससे, दैट इज 3.50। ठीक हो गया? तो ये बच्चे कौन सी तरतीब है? ये असेंडिंग ऑर्डर है। A.O मींस असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, DO मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो सबसे पहले 3.50 आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा? 2.75 आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा? 2.00 आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा? 1.25। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तरीकाकार समझ आ गया कंपेयर करने का? तो स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ 3.5 इज ग्रेटेस्ट, सो देयरफॉर, सुन रहे हो, गावास हैव ग्रेटेस्ट मास। गावास का मतलब क्या है? अमरूद। ये गावास सबसे ज्यादा है। समझ आया नहीं है? फिर उसके बाद 2.75 कौन था? एप्पल्स, ऐसे ही है ना? फिर उसके बाद 2.00 कौन था? पीचेस, आड़ू, ठीक है? और सबसे कम क्या चीज ली है? ग्रेप्स, अंगूर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये सारा यहाँ कंपेयर किया हुआ। उसके कहता है नेक्स्ट 2.75 एंड उसके बाद 2.00 हैव द सेम digits at the ones place, so the digit at the 10th place of 2.75 is greater than the digit at the 10th place of 2, so therefore क्या हो गया? 2.75 kg जो है ये क्या होगा? बड़ा होगा। So after guavas, apples have greater mass, that is 2.75 kg. After the guavas and apples, peaches have the greater mass, that 2.00 kg, that is 2 kg, and the grapes have least mass, that is 1.25 kg. So ये अब यहाँ पे आपको ऑर्डर लिख के दे रहे हैं, कहता है यूजिंग सिंबल्स वी कैन राइट द मैसेज एज। देखो ये तरीका कार है सिंबल्स यूज करके लिखने का। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे छोटा लिखा, फिर उसके बाद उससे बड़ा लिखा, फिर उससे बड़ा लिखा, फिर उससे बड़ा, और सिंबल्स ये यूज करने हैं। ये स्मॉलर है, फिर ये से बड़ा है, फिर ये से बड़ा है, फिर ये से बड़ा है। और अगर हम इसको उल्टा दें, ये सबसे पहले लिखें और सिंबल्स की डायरेक्शन भी चेंज कर दे, दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रॉब्लम किसी को लास्ट ये आ गया, उन्होंने आपको एक एक्सरसाइज दे दी है, ट्राई इट। कहता है पुट अ डेसिमल पॉइंट एट डिफरेंट प्लेसेस इन द गिवन नंबर्स एंड अरेंज द डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है ये जो नंबर्स आपको सामने लिख के दिए हैं नीचे, कहता है इनमें किसी भी जगह पे अपनी मर्जी से पॉइंट लगाएं। क्या लगाएं? और उसके बाद इनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या हुआ ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दें। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दें। सुन रहे हैं आप सब? देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, सेम प्लेस पे लगाता हूँ, ठीक है? वैसे इन्होंने क्या कहा? एट डिफरेंट प्लेसेस लगाने हैं, एट
मैं यहाँ पे 1 पे लगा रहा हूँ, फिर 2 के बाद लगा रहा हूँ, फिर 4 के बाद लगा रहा हूँ, सुन रहे हैं ना, और फिर 9 के बाद लगा रहा हूँ। अब खुद देखो, इसकी 1 प्लेस पे 9 है, इसके 4 है, इसके 2 है, इसके 1 है, तो सबसे बड़ा कौन है? ये। उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद ये। असेंडिंग को सबसे पहले इसको डाल दो, फिर इसको डाल दो, समझ आया? यूं करके ना सिंबल्स भी साथ डाल देना बस। लेकिन जब ये डिफरेंट प्लेसेस पे डालो तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 9.9 लिख सकते थे ना। सुन रहे मेरी बात? ये नहीं सुन रहे? उसके बाद मैं क्या कर सकता था, चलो मैं 4 के यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, 4.63। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये जो नंबर है, सुन रहे मेरी बात? अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं 208 पूरा डाल देता हूँ और यहाँ पॉइंट डालता हूँ लास्ट पे। और इस नंबर में मैं क्या करता हूँ, 1 से पहले पॉइंट डालता हूँ और उससे पहले फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जरा गौर करें, इस नंबर में जो प्लेस वैल्यूज हैं, 208 पॉइंट, उसके बाद क्या है, 0। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा, मैं पहले इसको लिखता हूँ प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर, गौर से देखें। 208.0, सुन रहे हो? अब 208.0 में पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, ठीक है? 802, समझ आ गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर मैं इसको लिखता हूं, इसको, तो इसके पॉइंट के बाद कौन आ रहा है, 9 आ रहा है, और पॉइंट से पहले भी 9 है, फिर 9 है। क्लियर होता जा रहा, नहीं होता जा रहा? फिर उसके बाद 4.63 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? और सबसे लास्ट पे किसको डालेंगे, 0.175, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0.175। अब मुझे खुद बताएं, गौर से देखें, ये नंबर जो है इसमें 100 प्लेस आ रही है, सबसे बड़ा ये है। इसमें इसके बाद 10th प्लेस आ रही है, इसके बाद 1s आ रही है, और इसमें पहली प्लेस ही कौन सी आई है, 10th प्लेस आ रही है। तो ये सबसे बड़ा है, ये छोटा, फिर ये उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि लिखना किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ना। तो सबसे पहले कौन आएगा, 0.175, इससे बड़ा कौन है, 4.63, फिर इससे बड़ा कौन है, 99.9, फिर इससे बड़ा कौन है, 208। ये असेंडिंग ऑर्डर हमने लिख दिया बाय यूजिंग द सिंबल्स। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। प्रॉब्लम किसी को? तो इसी के साथ हमारी जो थ्योरी थी एक्सरसाइज की वो खत्म हो गई है, ठीक है? एक्सरसाइज 1 की थ्योरी खत्म हो गई है। अब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।